त्रिज्या लिखी, देखिए त्रिज्या, त्रिज्या जो है उसको अपन किससे लिखते हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर से, बड़ा आर भी लिख सकते हैं और छोटा आर भी लिख सकते हैं। कैपिटल लिख रहे हैं तो या छोटा लिख रहे हैं उससे क्यों, अगर ये कब जरूरत पड़ेगी, जब अपने पास में दो तरह के सर्कल आ जाएंगे, एक बड़ा सर्कल आ गया, एक छोटा सर्कल आ गया, ऐसा कुछ हो गया, तो बड़े वाले सर्कल के साथ में तो अपन कैपिटल आर लिखेंगे और छोटे वाले सर्कल आएगा उसके साथ में अपन स्मॉल आर लिखेंगे, इसलिए अपन कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों लिखते हैं, ठीक है। और क्या है, त्रिज्या का क्या रिलेशन है, तो ये जो होता है डी जो होती है ना, उसकी क्या होती है, आधी होती है। अब भैया डी क्या होता है आप ये भी समझा दो। डी का मतलब यहाँ पर होता है अपने पास में व्यास, डी का मतलब क्या होता है, डायमीटर यानी कि व्यास। सर डायमीटर किसे बोलते हैं अपनी भाषा में, तो डायमीटर को देखो ध्यान से, ये रेड कलर की एक लाइन खींची मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, ये थोड़ी बड़ी बड़ी लाइन आ गई है लेकिन है टेढ़ी-मेढ़ी नहीं, डायमीटर स्टार्ट होगा, ये वाला ए वाला पॉइंट और ए से लेकर के बी पॉइंट बीच में ओ है, ए ओ बी जो आया है वो क्या है, आपका ए ओ बी जो है वो क्या है, आपका व्यास है। व्यास हमेशा ध्यान देना कहाँ से गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, केंद्र से होकर, कहाँ पर जाता है, परिधि पर जाता है, कहाँ जाता है, परिधि। परिधि का मतलब क्या, साइड की जो पॉइंट है वहां पर जाना है दोनों साइड में, तो परिधि पर जाता है। ये बात अपने को क्लियर होगी कि साफ जो व्रत है। अच्छा, ये अंतः भाग है इसका, और बाहर में कोई बिंदु होगा तो बहिष्ठ भाग। इसके अलावा क्या चीजें महत्वपूर्ण होती है, तो अगर हम बात करें व्रत की, तो हमारे पास में व्रत में ये व्रत बनाया मैंने, है ना, थोड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा व्रत थोड़ा सा गोल मोटो बनाता हूँ, ये व्रत बनाया मैंने। अब इस व्रत के अंदर अगर मेरे पास में कोई बिंदु इसको टच करके निकल गया, है ना, अब सर ये तो काट के निकला है, तो ये छेदक रेखा है, इसको क्या बोलेंगे अपनी भाषा में, हम इसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा, छेदक, है ना। इसने इसको क्या किया है, छेद कर दिया। क्या सर ये भी छेदक रेखा है, हाँ बिल्कुल, ये वाली भी रेखा किसी है, छेदक रेखा है। क्यों, यानी कि ए बिंदु है, बी बिंदु आ रहा, तो ये छेदक रेखा। लेकिन कोई अगर ऐसा पॉइंट है जिसने उसको टच भी नहीं किया और वो सीधा निकल गया है, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको ब्लू कलर का, मैंने एक पॉइंट लिया और ये इस तरह से चला गया और ये इस तरह से चला गया। अब ये जो पॉइंट है, आपको ब्लू कलर वाली जो लाइट दिख रही है, अब इस ब्लू कलर वाली लाइट के अंदर क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर ये मिला है, उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या नाम देंगे उसको अपन, इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। अच्छा भैया, स्पर्श बिंदु कहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक स्पर्श पॉइंट पे। अब इस बिंदु के साथ ये आपका अंदर वाला कौन है, अंदर जो पॉइंट आया वो क्या, बोलो, ये वाला कौन सा, केंद्र, इसको नाम क्या देंगे अपन, बोलो, केंद्र। साहब ऐसा कभी होता है क्या, केंद्र से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लें एक बिंदु पर, है ना, हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी एक बिंदु पर, और ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये ध्यान रखना। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये अपने को ध्यान देने वाली बात है, ठीक है साहब, ये भी अपने को समझ में आ गया, उतार भी दिया। स्पर्श रेखा हो गई। अच्छा, स्पर्श रेखा का जो अंतिम बिंदु आएगा उससे अपन अगर इसको मिला दे केंद्र से, इससे मिला दे उसको, ये सीधा केंद्र से, तो ये 90 डिग्री का कोण है अपने पास में। ये एंगल जो बना अपने पास में कौन सा आया, ऊपर वाला, बार बार नीचे क्यों जा रहा है, ये वाला तो इससे मिल गया, ये 90 डिग्री का हो गया। और 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन होता है, अगर ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, तो 90 के सामने कौन होगा, कर्ण होगा या आधार होगा या लंब होगा, कर्ण होता है, कौन होता है, बोलो, कर्ण होता है, ये याद रखना, ठीक है। और थीटा के जस्ट सामने कौन होगा, तो लंब होता है, थीटा के सामने कौन होता है, बोलो, लंब होता है। इस चीज को समझ लो ना, क्यों समझना जरूरी है, हो गया, क्यों समझना जरूरी है इस चीज को। देखो आप लोगों के पास में क्या होता है कि हमेशा एक ऐसा डायग्राम बना हुआ आता है, और इस डायग्राम को तुम देखते हो, खुद हो जाते हो, ये क्या है, बोलो, त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है सर, त्रिभुज में ये कोण कितने डिग्री का, बोलो, 90 डिग्री का। ये बात भी तुम्हारी अच्छी है कि सर ये 90 डिग्री का, ठीक है। और तुम कहते हो सर ये 90 डिग्री का है, और इसको तो आपने क्या बोल दिया अभी, कर्ण बोला अभी, है ना। आप आपकी मर्जी से इसे आधार बोल देते हो, और मर्जी से इसे क्या बोल देते हो, लंब बोल देते हो, ये आपकी मर्जी। क्यों, क्योंकि आपने अभी तक किताब में यही देखा है ना, पर इसके सामने कभी ये नहीं देखा कि ये थीटा भी है। ये जो थीटा है ना, ये ज्ञान करता हमें तो
और आपने कभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। हमेशा ध्यान दो कि जो आपका थीटा है, जो आपका थीटा है ना, वो किसके सामने होगा? ये थीटा ले लेते हैं, थीटा के जस्ट सामने कौन होगा? लंब होगा। थीटा के जस्ट सामने कौन होगा? लंब होगा। ये हमेशा ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात ही, और कोई बात नहीं है ना। तो सर अगर मान लो अपने इसको थोड़ा सा अलग लेके समझे, ऐसा एक ट्रायंगल मैं बनाऊं, है ना, थोड़ा सा इसको अपने साथ में मिला लें क्या? ये ट्रायंगल मैंने लिया। अब मैंने यूं कह दिया आपको कि ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और मैंने थीटा यहाँ पर लगा दिया। तो बताओ लंब कौन सा होगा? मैं नाम दे देता हूँ, ए, बी और सी। तो लंब कौन सा होगा? लंब ए बी होगा? नहीं, सी, बी सी, बी सी, बी सी होगा ना भाई। थीटा के जस्ट सामने कौन होता है? लंब। ये तो चेंज करना है, यही तो मानसिकता बदलनी है आप लोगों की, है ना। तो लंब क्या होगा? हमेशा लंब आपका ये होगा, ठीक है।